गुरु पर विश्वास, एक आध्यात्मिक साखी। भूमिका। गुरु वह दीपक हैं जो अंधकार में भटकते हुए शिष्य को सत्य और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान असंभव है और बिना विश्वास के गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ये साखी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से गुरु की शरण में जाने वाले को ईश्वर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं रोक सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला अध्याय, गुरु की खोज। राजस्थान के एक गांव में सुरेंद्र नामक एक युवक रहता था। उसका मन बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुका हुआ था। वह सोचता था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने कई विद्वानों से इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सका। वह निरंतर भटक रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत के मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। सुरेंद्र को पहली बार महसूस हुआ कि यही वह व्यक्ति हैं जो उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। संत ने प्रवचन में कहा, इस संसार में हर कोई गुरु के बिना अधूरा है। जो सच्चे हृदय से गुरु की शरण में आता है, उसे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सुरेंद्र को लगा कि उसे अब अपनी मंजिल मिल गई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा अध्याय, गुरु की परीक्षा। सुरेंद्र संत के पास गया और विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ईश्वर तक पहुंचना है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिष्य बनने के लिए केवल इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा देनी होती है। क्या तुम तैयार हो? सुरेंद्र ने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे लेकर इस जंगल से जाओ और ध्यान रखना, ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। रात का समय था, जंगल घना था, चारों ओर डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन सुरेंद्र ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और आगे बढ़ता रहा। अचानक तेज हवा चली और ऐसा लगा कि दीपक बुझ जाएगा, लेकिन उसने अपने हाथों से लौ को बचा लिया। जब वह सुरक्षित लौटा तो गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यही जीवन की पहली सीख है। जिस प्रकार तुमने इस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया, उसी प्रकार अपने विश्वास की लौ को कभी मंद मत होने देना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने गुरु पर भरोसा बनाए रखना। सुरेंद्र ने सिर झुका लिया। अब उसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी प्राप्त हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा अध्याय, कठिनाइयां और विश्वास। समय बीतता गया और सुरेंद्र पूरी श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करता रहा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। लोग दुखी होकर बोले, अब तो भगवान ने भी हमें छोड़ दिया। सुरेंद्र को भी चिंता हुई, लेकिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अब क्या करें? गुरु ने उत्तर दिया, नाम का सुमिरन करो और पूरी श्रद्धा से ईश्वर पर विश्वास रखो। सुरेंद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको ईश्वर के भजन में लगा दिया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, कुएं फिर से भर गए और फसलें लहलहाने लगीं। गांव वालों ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने हमें बचा लिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह मेरी कृपा नहीं, ये सुरेंद्र के विश्वास की शक्ति है। जब कोई गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखता है तो प्रकृति भी उसके पक्ष में आ जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा अध्याय, अंतिम परीक्षा। गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा समय समय पर लिया करते थे। एक दिन उन्होंने सुरेंद्र से पूछा, बेटा, क्या तुझे मुझ पर पूरा विश्वास है? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए आप ही भगवान हैं। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर कहा, अब इस चोटी से कूद जाओ। ये सुनते ही बाकी शिष्य चौंक गए। वे सोचने लगे कि यह कैसी परीक्षा है। क्या गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य की जान लेना चाहते हैं? लेकिन सुरेंद्र को कोई संदेह नहीं हुआ। वह तुरंत पहाड़ के किनारे पहुंचा और बिना किसी डर के कूद गया। जैसे ही वह नीचे गिरने लगा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में थाम लिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि गुरु स्वयं उसे पकड़कर मुस्कुरा रहे थे। गुरु बोले, बेटा, तूने मेरी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। जब किसी का विश्वास अपने गुरु में इतना प्रबल हो जाता है कि वह अपनी जान भी न्योछावर कर सकता है, तब गुरु उसे कभी गिरने नहीं देते। अब तू इस संसार में मुक्त होकर रह सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्ति। गुरु पर विश्वास का फल। सुरेंद्र अब केवल एक शिष्य नहीं रहा, वो स्वयं एक ज्ञानी बन चुका था। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. गुरु के बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। 2. सच्चे विश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। 3.
जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे जीवन में कोई भी संकट डिगा नहीं सकता। अंततः गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। जो अपने गुरु पर सच्चे मन से विश्वास करता है उसे संसार का हर सुख प्राप्त होता है और वह आत्मिक शांति को पा लेता है। संदेश: गुरु पर अटूट विश्वास की शक्ति। इस साखी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। गुरु के बिना ज्ञान और मोक्ष संभव नहीं। जीवन के अंधकार से निकलने और सत्य की राह पर चलने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु पर पूर्ण विश्वास ही सच्ची भक्ति है। अगर शिष्य गुरु के वचनों पर अडिग विश्वास रखता है तो वह जीवन के हर संकट को पार कर सकता है। विश्वास से चमत्कार होते हैं। जब हम गुरु के आदेशों को संदेह के बिना मानते हैं तो प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो जाती है और असंभव भी संभव हो जाता है। समर्पण ही सच्ची परीक्षा है। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी शंका के करता है। ये समर्पण ही उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। संकटों में धैर्य और सुमिरन जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय हमें नाम सुमिरन और गुरु के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना चाहिए। निष्कर्ष: जो भी अपने गुरु की शरण में जाता है और उन पर अटूट विश्वास रखता है उसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। गुरु केवल हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन यात्रा हमें स्वयं करनी होती है और इस यात्रा में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना कोई भी इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। अगर हम अपने जीवन में सच्चे गुरु को पहचान लें और उन पर पूरी श्रद्धा रखें तो हमें जीवन की हर समस्या का समाधान और आत्मिक शांति अवश्य प्राप्त होगी। गुरु पर विश्वास। गहन विचार। गुरु जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे बोलना, चलना और समझना सिखाने के लिए माता पिता होते हैं। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु पर विश्वास हमें संदेह से मुक्त करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गुरु की कृपा से जीवन का उद्देश्य समझ आता है। संसार में बहुत लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की शरण में जाने वाले व्यक्ति को ये समझ आता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। सच्चा शिष्य वही है जो निस्वार्थ भाव से समर्पित हो। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु की शरण में जाता है तो वह सच्चा शिष्य नहीं कहलाता। गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण ही शिष्य को महान बनाता है। विश्वास की परीक्षा जीवन में कई बार होती है। जब हम गुरु की राह पर चलते हैं तो कई बार हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही हमारी परीक्षा होती है। जो इन परीक्षाओं में अडिग रहता है वही सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य बनता है। गुरु की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। जैसे सूरज की रोशनी के बिना फूल नहीं खिल सकते, वैसे ही गुरु की कृपा के बिना आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती। अंतिम विचार: गुरु पर विश्वास रखना केवल शब्दों की बात नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है। जब हम पूरी श्रद्धा से गुरु की शरण में जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी श्रद्धा को इस तरह बनाना चाहिए कि गुरु का विश्वास हम पर बना रहे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात जब गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। गुरु जीवन के मार्गदर्शक। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। जीवन में सच्चे गुरु का मिलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सूरज के बिना प्रकाश की कल्पना करना असंभव है। गुरु न केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। 1. गुरु अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से अंधकार मिटता है, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन के सारे भ्रम और अज्ञान दूर होते हैं। बिना गुरु के व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। 2. गुरु जीवन के सही उद्देश्य की पहचान कराते हैं। अधिकतर लोग केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गुरु हमें बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। वे हमें ये सिखाते हैं कि धन और भौतिक सुख अस्थायी हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मिक शांति में है। 3. गुरु जीवन में नैतिकता और अनुशासन सिखाते हैं। गुरु हमें सही आचरण, विनम्रता, दया, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं।
वे हमें ये समझाते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। 4. गुरु हमें आत्मविश्वास और धैर्य सिखाते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो गुरु ही हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है। वे हमें धैर्य रखने और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं। 5. गुरु के बिना सच्ची भक्ति अधूरी है। भले ही कोई व्यक्ति कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले, लेकिन बिना गुरु की कृपा के वही ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। गुरु ही हमें ईश्वर से जोड़ने की राह दिखाते हैं। निष्कर्ष: गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। जो अपने गुरु पर सच्चा विश्वास रखता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मोक्ष नहीं। गुरु के बिना न तो सच्चा ज्ञान संभव है और न ही मोक्ष की प्राप्ति। जो भी व्यक्ति अपने गुरु की शरण में सच्चे मन से जाता है और उनकी शिक्षाओं को अपनाता है, उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। गुरु के बिना सच्ची भक्ति अधूरी है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना या पूजा पाठ करना नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहरी तड़प और ईश्वर से जुड़ने की सच्ची लगन है। लेकिन बिना गुरु के इस मार्ग पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। गुरु ही वह सेतु है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शिव के समान ही क्यों न हो। 1. गुरु ईश्वर से मिलाने का मार्ग दिखाते हैं। कई लोग जीवन भर भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे सही मार्गदर्शन के बिना भटकते रहते हैं। गुरु ही हमें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाते हैं और ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार भजन, सुमिरन और ध्यान करना चाहिए ताकि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें। 2. गुरु हमारे संदेह और भ्रम को दूर करते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले कई बार यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। गुरु हमें स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है और इसे कैसे किया जाना चाहिए। वे हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर भक्ति की गहराई तक पहुंचने में सहायता करते हैं। 3. गुरु हमारी भक्ति को शुद्ध और निष्कपट बनाते हैं। कई बार लोग स्वार्थवश भगवान की भक्ति करते हैं, धन, सुख, संतान या अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच्चे गुरु हमें निष्काम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जहां हम ईश्वर से कुछ मांगने के बजाय प्रेमपूर्वक समर्पण करते हैं। 4. गुरु हमें भक्ति में धैर्य और स्थिरता सिखाते हैं। भक्ति मार्ग आसान नहीं है। कई बार हमें कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी श्रद्धा डगमगा सकती है। लेकिन गुरु हमें धैर्य रखने और निरंतर भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईश्वर सही समय पर हमें अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। 5. गुरु की कृपा से ही भक्त को दिव्य अनुभूति होती है। ईश्वर को महसूस करना केवल पुस्तकों से संभव नहीं, इसके लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गुरु अपनी कृपा से शिष्य को वह अनुभूति कराते हैं जो केवल शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। निष्कर्ष: गुरु के बिना भक्ति उसी प्रकार अधूरी है जैसे बिना नाविक के नाव। यदि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो हमें एक सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, तो पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, उसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना सच्ची भक्ति अधूरी है।